हर हर महादेव दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान शेषनाग की सवारी को कैसे बुलाया जाता है, उनकी सवारी का कैसे आह्वान किया जाता है, क्या मंत्र है, कौन सी मुद्रा का प्रदर्शन करना चाहिए। सारी जानकारी हम आपको वीडियो में आगे देंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत से लोगों पे भगवान शेषनाग महाराज की सवारी आती है, पर उन लोगों को आह्वान करना नहीं आता है कि वो कैसे या किस माध्यम से अपनी सवारी को बुलाए। पर वह जब किसी मंदिर या जागरण या भजन में जाते हैं तब अचानक से बिना बुलाए उन पर सवारी आ जाती है। या जब व्यक्ति किसी तांत्रिक या किसी भी दरबार में जाता है तो वहाँ पर उसकी सवारी को बुला लिया जाता है। पर जिस व्यक्ति के ऊपर सवारी आती है उसे अपनी सवारी का आह्वान करना नहीं आता है, और जब वो सवारी को बुलाना चाहता है तो सवारी आती नहीं है। अगर आपके बुलाने पे भी सवारी नहीं आती है तो सबसे पहले जान ले कि शक्तियों को बुलाने के अपने अपने तरीके होते हैं। हर शक्ति का अपना एक अलग मंत्र होता है, अलग एक तरीका होता है, एक अलग विधि होती है। तो कोई भोग दे के शक्तियों को बुलाता है, कभी मंत्रों के माध्यम से, कभी मुद्राओं का प्रदर्शन करके शक्तियों का आह्वान किया जाता है। तो उसी प्रकार अगर आप पे भगवान शेषनाग महाराज की सवारी आ रही है और आपको आह्वान करना नहीं आता है तो हमारे बताए तरीके से अगर आप आह्वान करते हैं तो आपकी शेषनाग महाराज की सवारी अवश्य ही आपके ऊपर आएंगी। सबसे पहले आप अपने देवता का दिन समय निश्चित कर लीजिए। जैसे बहुत से लोग सोमवार को अपने देवता का दिन मानते हैं, शुक्रवार को मानते हैं, और उसी दिन उनकी पूजा करके उनको भोग दे के उनका आह्वान करते हैं। तो उसी प्रकार जिस भी दिन को आप मानते हो अपने देवता का, और उसी दिन आप एक समय निश्चित कर लीजिए, और वही समय वही दिन हमेशा आपका बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उठे कभी भी आपने आह्वान कर लिया, कभी भी आपने पूजा कर लिया, आपने कभी भी भोग दे दिया। ऐसा नहीं होता। आपको एक निश्चित समय, एक निश्चित दिन आपको तय करना होता है। तो जैसे कि कोई व्यक्ति अगर सोमवार को मानता हो या शुक्रवार को मानता हो तो उसी दिन आपको पूजा करके आपको आह्वान करना है। आह्वान करने से पहले एक विधि होती है, उस विधि के अनुसार ही हमें चलना होता है। तो स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहन लें, अपने देवता के अनुसार ही कपड़े पहने, यानी कि उनका जो भी आप रंग हो, जो भी उन्हें रंग प्रिय हो, उसी के अनुसार कपड़े या वस्त्र धारण करें। इसके बाद आपको भगवान शेषनाग जी के नाम से एक चौमुखी दीपक प्रज्वलित करना है। धूप दीप जला लें। उसके बाद आपको एक अंगारी जला लेना है। उसके ऊपर आपको 5 पूड़ी खीर या 5 पूड़ी या हलवे का भोग लगा सकते हैं। पांचों पूड़ी में से थोड़ा थोड़ा तोड़ के खीर या हलवे के साथ आपको भगवान शेषनाग महाराज के नाम से अंगारी पे डालना है। इस तरह से आप धूप दीप जलाने के बाद 5 पूड़ी का या 5 पूड़ी खीर या 5 पूड़ी हलवे का भोग आप अंगारी पे दें। उसके बाद आपको अपने आसन पे बैठ जाना है। आप जो आसन पे बैठेंगे पूजा करने के लिए या आह्वान करने के समय, वह आसन स्वच्छ साफ सुथरा होना चाहिए, किसी अन्य के द्वारा उपयोग किया हुआ होना नहीं चाहिए। आपका आसन जो रहेगा वह आपका पर्सनल रहेगा, आपके देवी देवताओं की ऊर्जा उसमें रहेगी। तो आप इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि आपके आसन को कोई अन्य व्यक्ति छुए ना या अन्य व्यक्ति यूज़ ना कर पाए। तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें। इसके बाद आपको आँख बंद करके जो हम मंत्र बता रहे हैं वो मन में आपको 5 बार पढ़ना है आह्वान करने के लिए। मंत्र पढ़ते वक्त आपको आह्वान मुद्रा का प्रदर्शन करना है। आह्वान मुद्रा के साथ जब आप आह्वान मुद्रा प्रदर्शन करेंगे उसके बाद आपको त्रिशूल मुद्रा का भी प्रदर्शन करना है। जो हम आपको मंत्र बता रहे हैं उसका आपको 5 बार मन की मन में ही आपको वाचन करना है, यानी आपको मन में पढ़ना है, आप मुख से या वाचिक जप नहीं कर सकते। तो मंत्र क्या है आप ध्यान से सुनिए। ये भगवान शेषनाग का आह्वान मंत्र है, आप ध्यान से सुनिए और सुन के ही इसे याद कीजिए। ओम विप्रवर्ण श्वेतवर्ण सहस्त्रफन संयुक्तम आब्रम देव शेषवे विश्वरूपिण ओम शेषाय नमः शेष अविराम्य ईशान्य अमृत दक्षिण साहित्याय मनसे देवे नमः। मंत्र को एक बार फिर से आप ध्यान से सुनिए। ओम विप्रवर्ण श्वेतवर्ण सहस्त्रफन संयुक्तम आब्रम देव शेषवे विश्वरूपिण ओम शेषाय नमः शेष अविराम्य ईशान्य अमृत दक्षिण साहित्याय मनसे देवे नमः। ये भगवान शेषनाग महाराज का आह्वान मंत्र है। इस मंत्र को आप जब आह्वान करना हो
तो आँख बंद करके अपने आसन पे बैठ जाए और आह्वान मुद्रा को बना के मन में 5 बार इसका पाठ कीजिए। जब आप इसका पाठ करना मन में शुरू करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपके ऊपर धीरे धीरे ऊर्जा कोई आ रही है, और जब आप 5 बार इस मंत्र का पाठ कर लेंगे तो भगवान शेषनाग महाराज की सवारी आपके ऊपर हाजिर हो जाएंगी। अब आगे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने जब आह्वान किया तो सवारी किस तीव्रता से आती है, कितना समय लेती है, ये आपके जब तक आपके पूजा पाठ आपके कर्मों पे निर्भर रहेगा। अगर आपने कोई जब तक नहीं किया है, आप कोई विशेष नीति नियम का पालन नहीं करते हैं, तो जो सवारी की ऊर्जा होंगी वो बहुत कम होंगी। शायद से वो आपके आह्वान करने के बाद भी थोड़ा समय ले, या आप जब तब करते हो, आप सभी नीति नियमों का पालन करते हो या सात्विक जीवन जीते हो, तो जो सवारी की ऊर्जा है वो बड़ी तीव्रता से आएंगी। आपके आह्वान करने पर वो फौरन ही कुछ ही सेकंड में या कुछ ही समय में आपके ऊपर आ जाएंगी। तो ये आपके जप तप पे निर्भर करता है, आपके पूजा पाठ पे निर्भर करता है कि आप किस तरह से करते हैं, नीति नियम का पालन करते हैं, या आप किस तरह से भोग देते हैं अपनी शक्ति को। ये सभी बातें आपके कर्मों पे निर्भर करती है। आह्वान करने से पहले हमने जो आपको आह्वान मंत्र बताया है उसे अच्छे से याद कर ले कि आपको बिना रुके या बिना अटके इसका आप अच्छे से पाठ मन में कर सके। उसके बाद आप आह्वान मुद्रा या त्रिशूल मुद्रा को बनाना सीख ले। ये दोनों ही मुद्रा जब आह्वान कर रहे हो आप, तो इस मुद्रा का आपको प्रदर्शन करना आवश्यक है। आप इस मुद्रा को दिखाते हुए, प्रदर्शन करते हुए ही मन में आप मंत्र का जाप करेंगे 5 बार। तो इस तरह से भगवान शेषनाग महाराज की सवारी को बुलाने का ये मंत्र है और ये तरीका, ये विधि है। इस तरह से अगर आप आह्वान करते हैं या इस विधि से आप बुलाते हैं तो आपकी सवारी अवश्य ही आएंगी। और ये विधि आपको कहीं अन्य जगह पे नहीं मिलेंगी, ना ही कोई किताब में मिलेंगी, ना ही किसी नेट पे मिलेंगी, इंटरनेट पे मिलेंगी, सोशल मीडिया पे मिलेंगी, क्योंकि ये हमारे पर्सनल विधि है, ये हमारा पर्सनल अनुभव है जो हम आपको बता रहे हैं। तो आशा है आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई होंगी। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हर हर महादेव, जय माता महाकाली।